थे। ये है हमारे सनातन की ईश्वर को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की एक उदाहरण। और यही हमारा प्रूफ है ईश्वर के प्रति, यही तो प्रूफ है, यही तो प्रमाण है, और क्या है। बाकी उसका प्रमाण कहां से लाएंगे जो हम कहते हैं कि वो सबसे बड़ा, कितना बड़ा, किससे बड़ा। और हमारे तो हर चीज का प्रूफ मिल जाएगा ना। और वो भी अब ये तो हजारों साल पुरानी चीजें है ना लिखी हुई, कोई आज तो लिखी नहीं। अब आज हम कहें कि साइंस को समझ के हमने वो चीजें बना दी, अपने ग्रंथों में डाल दी। साइंस उनसे समझ के अब चीजें निकाल रहा है, प्रूव कर रहा है, साइंस प्रूव कर रहा है सारी चीजें। इसीलिए जो भी देखोगे तुम सनातन के अंदर, कोई साधु बन रहा है, कोई सन्यासी बन रहा है, यंग यंग लड़के बन रहे हैं, वो कौन है? कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ है, जिसने साइंस को अच्छे से समझा है, उसको समझने के बाद उसने ईश्वर को समझा है, वो बन रहा है। बाकी तो सब मोह माया के चक्कर में चले हुए पड़े हुए। और वो मोह माया का जाल किसने फैलाया हुआ है? इन्हीं पश्चिमी जगत ने, क्योंकि ये बनाते दूसरों को उल्लू है। इसीलिए दोस्तों ये जागरण, ये जागृति बहुत जरूरी है। मानसिक, मैं कह रहा हूं तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कोई भी दौड़ दौड़ो, मैंने बताया ना परमात्मा का ही स्वरूप है, सब है, उसी ऊर्जा के पार्ट हो आप। लेकिन भाई कम से कम दास्ता के रूप में ना जियो। मतलब ये मैं इस तरह से बात कह रहा हूँ कि अपने लिए भी कह रहा हूँ, जो कि अब मुझे समझ में आ रही है बात। यार हाँ यार, हम तो दास बन के जी रहे थे। कम से कम मानसिकता तो ठीक है, कहीं नौकरी करनी है, कुछ करना, पैसे कमाने हैं, इस दुनिया में रहना है, जीवित रहना है। क्योंकि जो हमने लाइफस्टाइल इतनी देर से जिया है, अपनी गांव में जमीनें छोड़ छोड़ के हम दास्ता के लिए निकल जाते हैं, वो तो हमने किया है ना। अब उसको तो जीना हमारे लिए, जब तक ये शरीर में हमारी ये कोई, हम वो तो है नहीं बहुत बड़े, क्या कहते हैं, एक महात्मा सन्यासी तो है नहीं, साधु तो है नहीं, जो अपनी समाधि भी लगा लेते हैं कितने कितने साल, जिसको कहते हैं अन्न जल सब कुछ त्याग देते हैं, हवा तक त्याग देते हैं, हवा भी नहीं, सांस भी नहीं लेते। वो समाधि भी हमारे सनातन के अंदर, वो भी लोगों ने करी हुई है। बहुत से ऐसे संत हैं। वो कहाँ से चीजें आई? वो वही सनातन से ही आई है, सनातन की शिक्षाओं से आई है, सनातन के मूल स्वरूप से आई है। और इन्होंने उस स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की है, और उसको अपने हिसाब से, जो ये अब खुद सोचते हैं, खुद करते हैं, उसके साथ उसको जोड़, जैसे गॉड को ही अपने अपने गॉड को हमारा ईश्वर बता देते हैं, ये अपने रिलीजन को हमारा धर्म बता देते हैं। इनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, बहुत दूर है, वो नहीं अंडरस्टैंड। हाँ, साइंस साइंस अंडरस्टैंड करती है, और साइंस ही इन चीजों को अंडरस्टैंड करके, उपनिषदों को अंडरस्टैंड करके साइंस ही इवॉल्व हुई है। और अब वही इन चीजों को, क्योंकि हमारे है ही नहीं, हमारे तो है शिक्षा का प्रसार करो, पेटेंट मत करो उसको। जितना ज्ञान को बढ़ाओ उतना ये बढ़ता है। और ये ज्ञान क्या है? उसी ईश्वर का स्वरूप है, उसी ईश्वर का प्रतीक है, आत्मन का प्रतीक। इसको ये ना इंडिविजुअल सोल बोल देते हैं। देखा इसकी ग्रो की, ये कह रहा है कि ये पर्सन के अंदर जो आत्मा है उसको आत्मन बोलती है। वो आत्मन एक उसका पार्ट है। समुद्र में से एक गिलास में पानी लिया, यानी हमारी बॉडी के अंदर उस परमात्मा से एक आत्मन का एक छोटा सा पार्ट आ गया। तो हम ये सिर्फ यही नहीं है, हमारी सोल, हमारी आत्मा, हमारा आत्मन, ये आत्मन उसी का पार्ट है, उस एनर्जी का पार्ट है। चलिए, होपफुली आप लोग इसको लाइक करेंगे प्रेजेंटेशन को, और स्वाध्याय करेंगे सनातन के स्क्रिप्चर्स का, ताकि मेरी बातों की आप लोगों को पुष्टि हो सके कि हाँ भाई, मैं कुछ अगर बातें कर रहा हूँ तो कुछ तो है इसकी बातों के अंदर भाई, जो हमें सच्चाई के नज़दीक लेकर जाती है, समीप लेकर जाती है सच्चाई के। ऐसा है तो पढ़ाना चाहते हो आगे, कहीं पे लगा कोई पार्ट, यार हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको आगे कई लोगों को समझने की जरूरत है, खासकर हमारे युवाओं को जो तो पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। मैंने देखा यंग यंग बच्चे जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, जो बिल्कुल यंग 28-30 साल के, इतना उनको ज्ञान सनातन का, वो बस बन गए, संत बन गए, बन रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो, क्योंकि हम सांसारिक उसमें पड़ जाते हैं, उसके अंदर फिर सब हम सभी सनातनी खासकर, फिर हमको जो जहाँ को खींचता है, जहाँ को धक्का मारता है या खींचता है, उधर कोई चल पड़ते हैं। रिलीजियस रिलीजियस रिलीजियस, गॉड गॉड गॉड, नॉट ए गॉड, ईश्वर, आत्मा। हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, नॉट अ रिलीजन, हमारा है धर्म, सनातन। इन चीज़ों को, मतलब ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब हम उस डेफिनेशन को ढूंढते हैं ना, फिर वो अपने हिसाब से वो ढूंढते हैं, और मतलब देते हैं ये डेफिनेशन, चाहे वो एआई है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो कोई है। तो ये वो उस डेफिनेशन को देंगे तो हमको लगता है यार हम ऐसे हैं, हम पॉलिथिस्टिक है, क्या है। हम तो यहाँ तक हमने शिव शक्ति की उस मूर्ति को, उस फोटो को अपने सामने लेकर आओ, मस्तिष्क में लेकर आओ। हम तो वहां तक सोच रखने वाले हैं। हम मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म में कहाँ फिट होते हैं? इसीलिए हमारे यहाँ पे सब कुछ ही है, नास्तिक भी है, आस्तिक भी है, सनातनी है। मंदिर जाओ ना जाओ सनातनी है, क्योंकि उनको भाई उस तरह से ईश्वर के साथ जुड़ना है। मंदिर जाना एक मार्ग है, ये भजन करना, भक्ति करना, ये एक मार्ग है ईश्वर के साथ जुड़ने का। और एक मार्ग जो कर्म योग का है, हमने देखा होगा बहुत से योग बताए गए हैं गीता के अंदर, भगवान कृष्ण ने बताए। योग का मतलब ही होता है भी जुड़ना परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना। वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। अगर वो एथीस्ट है, नास्तिक है, नहीं मान रहा, वो शिव जी को नहीं मान रहा, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा तो है ही है, वही वाली ऊर्जा है, उसको उसको मानना पड़ेगा। नहीं तो वो, या तो वो दूषित हो जाएगा, तो उसकी शुद्धता खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा, वो एक ऐसी आत्मा में परिवर्तित हो जाएगा जो उसको हमेशा वही जन्म मृत्यु जिसको हम कहते हैं उसी में घुमाती रहेगी। तो लेकिन अगर वो ये नास्तिक होने के बावजूद भी अच्छे कर्म कर रहा है, लोगों की सेवा, उसको भी हमने परमात्मा का रूप दिया, उसको भी हम सनातनी कहते हैं, सनातन का पार्ट कहते हैं। लोगों की सेवा करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर वो नास्तिक होने के बावजूद भी ये काम कर रहा है, परोपकारी कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने वाले कर्म नहीं कर रहा है, तो भी वो ईश्वर का मोक्ष की तरफ जा रहा है। उसी को कर्मयोग कहा है भगवान कृष्ण ने। तो ये था दोस्तों हमारा
आज का विचार। आपको ये विचार कैसा लगा? इस विचार को आगे विचारों को कर सकते हैं स्प्रेड करिए।